बनवाए और अपने महल की नौकरानियों को उस लड़की को नहला धुलाकर सुंदर सुंदर वस्त्र तथा कीमती गहने पहनाने का आदेश दिया। शाम को जब वह गूंगी लड़की नहा धोकर और सुंदर कपड़े तथा गहने पहनकर राजकुमार के सामने लाई गई तो वह उसे देखता ही रह गया। वह सचमुच की राजकुमारी लग रही थी। राजकुमार ने भोजन के समय उसे अपनी खाने की मेज पर बुलवाया और अपने साथ खाने के लिए कहा। गूंगी लड़की चुपचाप टेबल पर बैठकर खाना खाने लगी। उसे बड़े ही सभ्य और सुशील ढंग से खाना खाते देखकर राजकुमार उससे बहुत प्रभावित हुआ। अपनी रानी माँ के विरोध के बावजूद राजकुमार ने उस गूंगी लड़की से विवाह कर लिया। रानी के गुस्से की सीमा नहीं रही। वह तो अपने बेटे की शादी किसी बड़े राजा की राजकुमारी से करना चाहती थी। उसने एक गंवार, भिखारी और गंदी लड़की से विवाह करके उसकी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। रानी माँ अब ऐसे मौके की तलाश में रहती जिससे उसे इस राजमहल से बाहर निकाला जाए। राजकुमार उस लड़की को बहुत प्यार करता था, इसलिए उसके सामने लड़की को कुछ कहना संभव नहीं था। 1 साल से कुछ ज्यादा समय बीत गया। उस लड़की ने एक बेटे को जन्म दिया। रानी माँ ने अपनी नौकरानी से उस बच्चे को मरवा दिया और उस लड़की के हाथ और मुंह पर खून लगवा दिया, ताकि देखने पर ऐसा लगे कि वह खुद ही उस बच्चे को खा गई है। रानी माँ चुपके से राजकुमार के पास पहुंची और बोली, तेरी पत्नी आदमखोर है। वह अपने बच्चे को ही खा गई। राजकुमार को अपनी माँ की बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि इतनी सीधी सादी और गूंगी लड़की अपने बच्चे को कैसे खा सकती है। एक माँ अपने बच्चे को कभी नहीं खा सकती, चाहे वह कितनी भी भयानक क्यों न हो। उसे अपनी माँ की बात सुनकर बहुत दुख हुआ, पर उसने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा। इधर बच्चे के जन्म के बाद भी वह लड़की बिल्कुल चुप रहती, न हंसती, न बोलती, बस 6 कमीजें तैयार करने में लगी रहती। इसी तरह समय बीतता गया और कुछ समय बाद उस गूंगी रानी ने फिर एक बच्चे को जन्म दिया। तो रानी माँ ने उसके सोते ही बच्चे को मरवा दिया और उसके मुंह तथा हाथों पर खून लगा दिया और उसकी शिकायत राजकुमार से की तथा उस लड़की को घर से निकालने की सलाह दी। पर राजकुमार को अभी भी अपनी माँ की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह सोचने लगा, काश उसकी पत्नी गूंगी न होती तो अपने बचाव में कुछ तो बोलती। अब वह उसे कैसे बचाए, सच्चाई का पता कैसे लगाए। इस बार भी उसने अपनी पत्नी को कोई दंड नहीं दिया, पर जब 2 साल बाद उसकी रानी ने तीसरी बार एक और बच्चे को जन्म दिया तो रानी ने फिर पहले की तरह बच्चे को मरवा दिया और उस गूंगी लड़की को अपने ही बच्चों को खा जाने वाली डायन बताया। इस बार राजकुमार को न चाहते हुए भी अपनी पत्नी को दंड देने की घोषणा करनी पड़ी। पहले जमाने में मौत की सजा आग में जलाकर दी जाती थी। उसे भी अपनी पत्नी को आग में जलाकर मारने की सजा देनी पड़ी। सजा सुनने के बाद भी वह गूंगी लड़की कुछ नहीं बोली, क्योंकि 6 साल पूरा होने का वह आखिरी दिन था। अगर वह अपनी सफाई में कुछ बोलती तो उसके भाइयों को उसकी सौतेली माँ के जादू से छुटकारा नहीं मिल सकता था। उसे अपने मरने का कोई डर नहीं था, क्योंकि वह अपने 6 भाइयों को मुक्ति दिला रही थी। जब राजा के सिपाही उसे आग में जलाने के लिए लेने आए तो राजकुमारी अपनी छठी कमीज में सितारों वाले फूल टाँक रही थी और उस छठी कमीज का बाया बाजू भी बिना फूलों के बचा था। वह उस बाजू को पूरा नहीं कर सकी, क्योंकि उसे जबरदस्ती लकड़ियों के ढेर पर लाकर बैठा दिया गया था। लकड़ियों के ढेर पर बैठकर उसने अपने चारों तरफ देखा। फिर उसने ईश्वर को याद किया और बाद में अपने भाइयों को, जिनको वह अपनी सौतेली माँ के जादू से मुक्त नहीं कर सकी थी। जैसे ही उसने अपने भाइयों को याद किया, वे 6 भाई उड़कर उसके पास पहुंच गए। आग में बैठी होने पर भी उसने वे 6 कमीजें एक एक करके अपने प्यारे भाइयों के ऊपर फेंक दी। जैसे ही वे कमीजें उसके भाइयों के शरीर से छुई, वे सब आदमी बन गए, केवल छोटे भाई का बायां बाजू गायब था। उन सब ने दौड़कर अपनी बहन को लकड़ियों के ढेर से बाहर निकाला। अब वह गूंगी लड़की बोल सकती थी, हंस सकती थी। 6 भाई अपनी बहन को राजकुमार के पास ले गए और उसके न बोलने का कारण बताया। राजकुमारी ने अपनी सास की सारी करतूतें भी अपने पति को बतला दी।
राजकुमार को जब सच्चाई का पता लगा तो उसे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया। वह अपनी माँ को अपने साथ रखने को तैयार नहीं था, पर उसकी पत्नी, जो बहुत सुशील, समझदार और दयालु थी, अपनी सास को माफ करने की प्रार्थना करने लगी। आखिर राजकुमार ने अपनी माँ को माफ कर दिया। रानी माँ को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वह भी उस राजकुमारी से माफी मांगने लगी। चारों भाई अपनी बहन को आशीर्वाद देकर वापस अपने राज्य लौट गए।